वेलकम बैक। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम लोग आज चैप्टर को दी एंड कर देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग का 10th है और ये लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये आप लोग इस चैप्टर को या तो किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर को एक नंबर के तौर से ना पढ़िए। इससे पहले कि मुझे पूरा सीखने को नया मिला, तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक आपको सीखने को नया मिला होगा। और प्रैक्टिकल नंबर 9th में सॉल्व करके नहीं दिया हूँ, बहुत चेंजेस हमें, आप लोग खुद करो। ओके, 8 तक सॉल्व कराया था, आज सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10th के ऊपर जंप कर रहा हूँ। बाकी तो आपको समझ आ रहा ही है। ओके, चलिए शुरू करें। अगर आपने मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 to 8 के वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाकर देख लेना। प्रैक्टिकल नंबर 9th का कोई वीडियो अपलोड नहीं मिलेगा। क्यों? मैं अपलोड ही नहीं किया हूँ, तो कहाँ से मिलेगा? मिलेगा आपको सीधा छिपरा एंड मनीषा का। तो क्या बोला जाए, शुरू हो जाए एकदम ऐसा। देखो, आज अब तक फाइनल अकाउंट लास्ट है। आज के बाद अगर आपको कोई भी फाइनल अकाउंट दे, 12 में से 12 आना चाहिए। 12 आउट ऑफ 12, एक एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स गो स्टार्ट। टुडे विल बी लेक्चर ऑन। तब हड़ल जा मैंने शुरू हो जाए। Chipra and Manisha are partners sharing profit and losses in their capital ratio U. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance it as on the date. Chipra and Manisha ये दो है पार्टनर। ये दोनों क्या बोले, चलो हम लोग बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, हम लोग अपने कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। मतलब इनका जो भी कैपिटल ये अपने बिजनेस में लगाए होंगे, उस हिसाब से लोग अपना शेयर रखेंगे। और हम लोग को इसमें क्या क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही 3 चीज़ ज़रूरी है। ओके, थोड़ा आप सम को टर्न कर लिया जाए। बट इसमें एक करंट अकाउंट एक नया था, हम लोग को यहाँ पर करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट भी एक बनेगा, प्रिपेयर में नहीं बोला था, लेकिन उसको आपको बना के दिखाना ही पड़ेगा। बिना दिखाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलो पहले एडजस्टमेंट पढ़ो और समझते इसकी एंट्री कहाँ कहाँ जाती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट का, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एट ₹37,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 37,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट किधर किधर जाएगी। आप मुझे उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। चलो अब बताता हूँ। इसका पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में। डाउट क्लियर? सेकंड क्या बोलता है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो भाई देखो, ऑलरेडी मशीनरी, तो मशीनरी किधर है रहा, मशीनरी 60,000 रुपये का है। का बेलो, तो हम लोग का जो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का, तो उसके ऊपर 1 करो स्टार पहले। अब देखो, ये बुक किसी और की है, तो उसने भाई पेंसिल से टिक किया था। यहाँ पे देखोगे P/C ये सब नहीं लिखने का। हम लोग, आप लोग क्या हो, एक टैलेंटेड हो। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब वो भिखारी की तरह इधर T लिखो, इधर PC लिखो, इधर L लिखो, सब नहीं लिखने का। सीधा अकाउंट का नाम लिखो और सम करो टैली, बस बात खत्म। ओके, तो ये मशीनरी 60,000 का था और 2,000 का मशीनरी कब बेचा? 1 अप्रैल को बेचा। तो इसकी एक एंट्री जाएगी सेल्स में, तो सेल्स पे भी कर दो टिक करो, स्टार बनाओ, जो भी आप करते हो। बहुत लोग ऐसा वाला डॉट मारते, बोलते ओ लो हमारा टिक हो गया। तो भाई आपकी इच्छा। ओके, और एक एंट्री इसका प्लांट एंड मशीनरी में होगा लेस। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, जैसे फिक्स असेट कौन कौन से होते हैं? फिक्स असेट का एग्जांपल दो, मैं देता हूँ। फर्नीचर होता है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, यही फिक्स असेट्स होते हैं। अभी आप बोलोगे 1 मिनट, कैश इन हैंड भी एसेट्स है, कैश एंड बैंक भी एसेट्स है। भाई एसेट्स हैं, लेकिन वो क्या है, वो करंट एसेट्स है। आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट्स है, लेकिन ये कौन सा एसेट्स है? स्टॉक का एसेट्स और साथ ही साथ करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स है, ये मतलब फिक्स नहीं है कि आप इसको 5 साल 6 साल तक रख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, अरे सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, जो पिछले साल माल नहीं बिका है, इस साल के 1-2 महीने में पूरा माल बेच के पैसा रोकड़ा कर लेना है, बस यही मतलब है। भाई आप पैसा जब रोकड़ा कर लोगे तो क्या है, वो एक
करंट असेट्स है, फिक्स असेट नहीं बोल सकते। फिक्स असेट्स मतलब आप आज खरीद लिए, इसको बेचोगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, पता लगा आप खरीदे हो, आपके कंपनी का आगे 20 साल बाद चल के ओनर आपका बेटा होगा, तो आपका बेटा भी बेचेगा, तो 20 साल 25 साल लॉन्ग टर्म में जो होता है तो उसको बोलेगा फिक्स असेट। जैसे फर्नीचर, आपकी कंपनी में जो फर्नीचर है, आप क्या उसको ऐसा बोलोगे नहीं भाई अब 2 महीने में अपना भाई तो फर्नीचर बेचेगा, मस्त BMW लेके घूमेगा, नहीं ना। जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक फर्नीचर भी रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी भी रहेगी। जिस बिल्डिंग में आपका बिजनेस होगा, अगर आपका खुद का है तो वो भी उसमें आपका ही रहेगा जब तक बिजनेस रहेगा। ऐसा तो नहीं बोलोगे अपना भाई 2 महीने में बिल्डिंग बेचेगा, अपना बिजनेस शिफ्ट करेगा, ऐसा तो नहीं। जब तक आपका उधर बिजनेस है वो रहेगा, मतलब फिक्स असेट, मतलब लॉन्ग टर्म 6 से 7 साल तक रहेगा ही रहेगा। वैसे तो भाई 20-20 साल तक रह जाता है। आप बताओ, जो बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग रोज बेचते खरीदते हो क्या? नहीं बोलेंगे नहीं आज इस हफ्ते एक बिल्डिंग बेचेंगे, कल अगले हफ्ते फिर बेचेंगे, नहीं ना। तो उस हिसाब से उसी के ऊपर लग गया। तो बिल्डिंग के ऊपर मारो 1 स्टार, और कहाँ है, फर्नीचर पे 1 स्टार, प्लांट एंड मशीनरी पे 1 और स्टार, तो मशीनरी पे हो गया 2 स्टार। फिर क्या बोला, ईच पार्टनर, फिर क्या एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ईच पार्टनर इज एंटिटी टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। जो पार्टनर, इसमें पार्टनर कौन कौन है, छिपरा और मनीषा। छिपरा मनीषा जो भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, एनीथिंग जो भी निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसका 1% कमीशन लेंगे, उसका 1% कमीशन लेंगे। तो सीधी सी एक बात बताओ, आप एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम जमीन से उसको सोचो। अगर आपका बिजनेस है, ओके, आपका बिजनेस है, आप लोग 2 पार्टनर हो, ओके, आप समझ लो, फॉर एग्जांपल अभी छिपरा मिलता छोड़ो, आपका नाम राहुल है, आपके दोस्त का नाम मोहन है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यानी बिजनेस में, ओके। आप क्या बोल रहे हो, भाई मुझे 1% ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, तो आपको कमीशन मिला तो आपके लिए क्या है, फ़ायदा है कि नुकसान है? भाई आपके लिए तो फ़ायदा है, फ़ायदा मतलब इनकम है। तो इनकम किधर जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? अरे भाई सीधी सी बात है, डेबिट साइड सारा एक्सपेंस जाता है, क्रेडिट साइड सारा इनकम आता है, तो क्रेडिट में जाएगा। अब बात होती है किसके क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में नहीं जाएगा, क्योंकि तो बिजनेस का अकाउंट है। हम लोग का क्या बनेगा, पार्टनर करंट अकाउंट, जो इधर इसके नाम पे जो बनेगा ना, पार्टनर करंट अकाउंट, उसके क्रेडिट में जाएगा। एक एंट्री वहाँ पे हो गई, एक एंट्री समझ में आया कि पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और सेकंड एंट्री, आपके लिए तो फायदा हुआ, लेकिन आपका बिजनेस आपको 1% कमीशन दिया, बिजनेस के लिए तो लॉस है ना, आपको फायदा है। आप अपने देखो, आप अलग हो, बिजनेस अलग है, आप एक अलग आदमी हो, आपके द्वारा जो बिजनेस मार्केट में रन किया जा रहा है वो एक अलग है, आपका उसका कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। हाँ, आप केवल उसके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। आप लोग ये सब क्लास 12 के एसपी में, 11th के एसपी में पढ़े होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में, कॉमन सील, अपना ये कंपनी एक्ट 2013, आगे चल के जो भी CA CS का तैयारी करेगा तो उसमें बिजनेस लॉ चैप्टर में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आते हैं। केवल अभी इतना समझो कि उसको इनकम हो रहा है तो पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और बिजनेस के लिए लॉस है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एंट्री समझ में आई? बढ़ते आगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें देखो बहुत लोग को डाउट रहता है। डाउट तो वैसे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बोलोगे तब डाउट कैसा रहता है। अगर कभी कभी ट्रायल बैलेंस में ना बोर्ड वाले आपके साथ थोड़ा सा बोलते चलो यार बहुत दिन हो गया, थोड़ा आप लोग के साथ गेम खेला जाए, तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक साथ दिया रहता है, और सब बोलते हैं अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसके ऊपर लूँ, करंट वाले पे लूँ, कैपिटल वाले पे लूँ? ऐसा क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि छिपरा मनीषा दोनों जगह लिखा है। अभी जो मैं एग्जाम्पल दिया राहुल मोहन, आप वो भी ले सकते हो। तो भाई हम लोग आंख बंद करके, अगर इधर कैपिटल है इधर भी कैपिटल पे ही एक मारेंगे धकाक से स्टार मार्क, बोलेंगे बस अपना भाई यही चाहिए, अपना तो यही है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपको बिजनेस कमीशन दे रहा है। अभी आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आता है? देखो, आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, आपने किसी कंपनी का 2% शेयर, 3% शेयर होल्ड करके अपने पास रख लिया, तो कंपनी आपको हर साल अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आपको उसमें से कुछ रुपया देती है, बोलती है ले भाई तू भी मौज कर, ये ले रख।
क्योंकि तूने इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसी तरीके से आप जो भी अमाउंट लगाते हो बिजनेस स्टार्ट करने में, तो आप बिजनेस को बोलोगे देख भाई, आप अपने भाई ने बहुत मेहनत करके तेरे में कैपिटल लगाया था 2 लाख रुपया, अब बिजनेस को 2 साल रन हो चुका है, अब अपने को उसका कुछ इंटरेस्ट चाहिए। बिजनेस बोलेगा ठीक है भाई, तेरी बात भी सही है, लेके जा। तो इंटरेस्ट आपको मिला तो आपके लिए इनकम है, इनकम में तो किधर जाएगा, पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। और बिजनेस आपको दे रहा तो बिजनेस के लिए क्या लॉस है तो उसके लिए क्या एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, एकदम चिंदी है। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ₹200 एंड सैलरीज ₹500। पहले खोजो वेजेस भाई, वेजेस चाचा, वेजेस कहाँ है भाई, ये रहा वेजेस, स्टार मानो। अब खोजो सैलरी कहाँ है भाई, ऐसे ये रहा सैलरी, उधर ही है वेजेस सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, सपोज आप अपने आप अपने कॉलेज का एग्जाम्पल समझो। जैसे कैसे, आप 11th में थे, अभी 12th में आए, ओके। 11th में सपोज आपके कॉलेज का फीस 20,000 रुपया था, सपोज। इतना तो किसी प्राइवेट कॉलेज का 20,000 होता नहीं है, कम से कम 23-24,000 ही से ही समझ लो, 22,000 से तो स्टार्ट ही होता है। अगर आपका 20,000 या तो उससे कम है तो फिर भी सूटेबल हो, अगर अच्छे कॉलेज में आओगे तो 23-24,000 से स्टार्ट ही होता है, ओके। 20,000 रुपये आपके कॉलेज का फीस है 1 साल का पर एनम। आपने मस्त 11th खड़े सब एग्ज़ाम दिए, लेकिन आपसे क्या हो गया, बोले आपने केवल 20,000 रुपये में से 16,000 रुपये उसको दिए। बाकी स्कूल कॉलेज वाले क्या बोले, भाई देख जो 4,000 रुपया है ना, तू अगले साल जब मैं 12वीं में जब जाऊँगा ना, तो 12वीं का और वो वाला पैसा दोनों साथ में ले लेना। वो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। लेकिन अब आप इसको अपने अकाउंट के नज़र से देखो, अपने अकाउंट से आपने 16,000 रुपये तो दे दिया, 4,000 बच गया। आपके लिए आपका कॉलेज का फीस एक्सपेंस है या नहीं है ना? एक्सपेंस आपके लिए घाटा है, पैसा आपसे जा रहा है, आ थोड़ी रहा है, एक्सपेंस हुआ, ओके। अब 4,000 रुपये आपका बाकी है तो, लेकिन आपको बाद में भरना तो है ही है। ऐसा तो नहीं कि कॉलेज वाला आपको फ्री में छोड़ देगा, बोलेगा जाने दो, अपना भाई बहुत बढ़िया है, 4,000 इसे छोड़ देते हैं। छोड़ेगा तो नहीं, लेगा बाद में पक्का। तो आउटस्टैंडिंग हो गया, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। आपको बाद में 4,000 रुपये देना ही देना है किसी भी कीमत पे, इसलिए क्या होगा, चाहे आउटस्टैंडिंग। तो आप फ्यूचर में पैसा दोगे, अभी नहीं दे रहे हो। 11th का पैसा 12th में दोगे, तो आपके ऊपर ये लाइबिलिटी भी तो है, आपके ऊपर लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटी भी तो अभी आप बोलोगे ना, अरे यार अभी 4,000 रुपये में मेरे ऊपर खर्चा है, कॉलेज देना है, तो ये लाइबिलिटी भी तो है। तो इसका एक एंट्री किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और सेकंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो भी एक्सपेंस दिया ऐड हो जाएगा। कंफर्म, डाउट क्लियर पढ़ते हैं। ये लास्ट एडजस्टमेंट है, इसके बाद हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 3% ऑन सैलरी डेटर। आपको यहाँ पे 3% डेटर के ऊपर क्या देना है, रिजर्व डाउटफुल बैड डेब्ट, RDD। देखो एक चीज़ आप लोग कभी सोचेगा, जो फार्मूला होता है क्या, ओल्ड बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। ये असल में होता क्या है, देखो बैड डेब्ट मतलब क्या होता है कि आपका पैसा डूब गया। जैसे आप लोग में से बहुत लोग का किराने का दुकान होगा, तो आपने किसी को क्या किया, कोई बोला है भैया हमके हाथ दे दा, हम तो 10 तारीख, अरे भैया एकदम दे दा, हम खैले भी नहीं हो, जो भी सब बोलते हैं, ओके। सबका एनीथिंग बहाना होता है। और कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, लेकिन वो बाद में दे देते हैं, वो ईमानदार होते बाद में दे देते हैं। आपने तो भरोसा करके दे दिए, बोले ठीक है भाई जाओ 10 तारीख को दे देना। लेकिन सामने वाला वो पता लगा वो 10 तारीख तो छोड़ो, 2 तारीख से ताला वाला मार के गायब हो गया। आप बोले ओ माय रे, ये तो चला गया, अब वो पैसा मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बैड डेब्ट हो गया। क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया, नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा एक और केस स्टडी से समझते हैं। आपको पैसा 10 तारीख को देने वाला था वो, ओके। अब 7 तारीख से आपको ऐसा लग रहा है कि ये 9 तारीख को भाग जाएगा, 9 तारीख को भाग जाएगा, मतलब आपको लग रहा है कि मेरा पैसा डूबने वाला है। तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व डाउटफुल बैड डेब्ट। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, RDDB बोलेंगे, RDD बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व डाउटफुल बैड डेब्ट।
वैसे तो इसका सही जो शॉर्टकट है RDDB, तो रिजर्व डाउटफुल बैड डेप्ट है। ओके, अब तक समझ में आ गया होगा। देखो आज लास्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर, इसी के लिए मैं ज़्यादा टाइम खींच रहा हूँ कि जो भी डाउट हो किसी के माइंड में निकलते चले जाए। फिर भी कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स तो आप लोग के लिए रात के 2 बजे भी खुला है यार। अब चलो सम सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम हो चुका, ऑलरेडी 16 मिनट ज्ञानबाजी हो चुकी है। हाँ पहले एक बार प्रोफार्मा देख लो, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, वरना पता लगा फॉर्मेट ही आपको नहीं मालूम है तब तो हो चुका। वो जैसे एग्जांपल होता है ना, अब शादी करने का पता ही नहीं कि कौन सी लड़की से करना है, तब तो हो चुका। तो इस तरीके से आप सम सॉल्व करने जा रहे हो तो पता रहना चाहिए उसका फॉर्मेट क्या है। तो देख लो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। लेक्चर नंबर 13 है, इन द बुक्स ऑफ छिपरा एंड मनीषा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लो। बैलेंस शीट हैज ऑन द डेट 31 मार्च 2019 लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट का भी देख लो। पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर छिपरा मनीषा पर्टिकुलर छिपरा मनीषा। इसका नाम ही छिपरा मनीषा है भाई। आप लोग अगर एमपी में जाओगे ना, एमपी में घूमने, तो वहाँ पे एक छिपरा नाम की एक नदी भी है, बहुत प्रसिद्ध नदी है, आपको मैप में मिल जाएगा। हम लोग ये सब पागलों की तरह पीसी नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा सम सॉल्व करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट हो जाओ। क्या लिया? सेंड्री डेटर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के असेट्स में जाता है। तो बस चुपचाप आ जाओ असेट्स में। किसी से मत पूछो भैया किधर जाएगा, बोलो तू चुप, मैं बताता हूँ तू सुन। ओके, सेंड्री डेटर 1 सेकेंड यार, एक मिनट बस सम शुरू करते हैं। सेंड्री डेटर परफेक्ट, इसके ऊपर टिक भी और 28,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखो डेटर भी लिखोगे तो चलेगा, मार्क्स कटता नहीं है। 28,000 इसमें होगा लेस RDD, लेस न्यू RDD, ठीक है। 3%, 28,000 का 3% इतना होता है। देखो अब बहुत लोग क्या करेंगे, पेज के पीछे जाएंगे, वहाँ सॉल्व करेंगे, वरना बगल में रखेंगे मोबाइल, बोलेंगे ले टैक निकाल। ऐसा नहीं करेगा। शॉर्ट फॉर्म तरीका लगाओ, आंसर 10 सेकंड में बाद। देखो अंडा कट गया, बचा 0 3 जा 0, 8 3 जा 24, 2 गया कैरी, 3 2 जा 6, 2 जा 8, मतलब 6 + 2, तो 840 रुपये। 28,000 का 3% 840 रुपये होता है। आप बोलोगे नहीं, अपने को तो प्रूफ करके दिखाओ, तो दे लो भाई, प्रूफ भी देख लो कैसे हुआ। 3% था 0 0 0 0 कैंसिल, 0 3 जा 0, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8, 840 आया कि नहीं आया ना। अब 28,000 में 840 को क्या करो, काट दो, तो कितना बचेगा? 27,160। कितना बचेगा? 27,160 रुपया बचेगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या? परचेस। तो परचेस किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 परचेस। बोलोगे भाई एक लाइन फ्री में क्यों छोड़ रहे हो? एक लाइन फ्री में नहीं छोड़ रहा, आगे ओपनिंग स्टॉक आएगा तो लिखने को काम देगा। ओके, अब परचेस तो लिखने जा रहे, बट अब देखो परचेस रिटर्न दिया है कि नहीं। देखो परचेस रिटर्न भी दिया, मतलब परचेस अमाउंट इनर में ही आएगा, 55,000 है। इंग्लिश में क्या होगा? 55,000। यहाँ पे हो जाएगा लेस परचेस रिटर्न। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा ले लिख रहा हूँ मैं, चलो परचेस आर लिख रहा हूँ। परचेस रिटर्न है कितना? 1,000, यानी 1,000 रुपया। 55,000 में 1,000 काट दो, कितना बचेगा? 54,000, यानी 54,000 रुपये। फर्नीचर किधर जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर। तो सॉल्व किया जाए फर्नीचर को, नेकी और पूछ फर्नीचर का अमाउंट कितना भैया? 38,500, यानी 38,500। 38,500। यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है, तो यहाँ पे करो लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे करो लेस डेप्रिसिएशन। 38,500 यानी 38,500 का 5% निकालना है। मेरे जैसा निकालो डायरेक्ट। कैसे निकलेगा तुम्हारे जैसा? 0 0 काट गया, 5 5 जा 5 बचे 25, 2 गया कैरी, 8 बचे 40, 2 42, 2 4 गया कैरी, 5 या 15 4 19, 1925, मतलब 1,925 रुपीज़ वनली। अब इसको सब्ट्रैक्ट का करो,
कितना मिलेगा 36,575 मिलेगा क्या, मिलेगा ना मियाँ, 36,575 मिल गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 14 में 9 गया 5, 7 में 1 गया 6, परफेक्ट सही है। एंड देन प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपया दिया, उसके ऊपर 2 स्टार है। सिर्फ मशीनरी भी लिखोगे तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता। 60,000 है। अब एडजस्टमेंट क्या, उसको फटाफट थोड़ा बाय हार्ट कर लिया जाए। क्या बोलता है अपना मियाँ पहले, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, मतलब आपने 2,000 रुपये का इसमें का मशीनरी 1 अप्रैल को बेच दिया। यहाँ पे कर दो पहले भैया लेस सोल्ड, कितने का, 2,000 रुपये का आप ऑलरेडी कब बेचे हो, 1 अप्रैल 2018 को, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। अगर आप इसी को 2 अप्रैल को बेचते, क्या बेचते, अगर इसी को आप 2 अप्रैल को भी बेचते तो आपको 1 दिन का डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जिस दिन हम लोग का अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ उसी दिन आपने बेच दिया, तो कौन सा डेप्रिसिएशन लगाओगे, आप तो ऑलरेडी उसको पिछले साल लगाई के लेके आ रहे हो। समझ आया, इस तरीके से होता है। अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसको एकदम प्रैक्टिकल के ही जैसा ट्रीट करेंगे ना तो हम लोग का बहुत हेल्प देगा। अब यहाँ पे होगा लेस डेप्रिसिएशन, 58,000 का 5% डेप्रिसिएशन इतना होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, जब तक इतने लोग राइट आंसर देते हैं। 58,000 का 5% कितना होगा, 2,900, देखो सीधा 5,800 का 10% कितना होता है, अरे सॉरी 58,000 का 10% 5,800, 5,800 का आधा 2,900, सिंपल है, फटाक से यार दिमाग में ना कैलकुलेशन होना चाहिए। अब इसको माइनस करो, 0 0, 10 में 9 गया बचा 1, 7 में 2 5, तो 55,100 रुपये यानी 55,100। ओके, अब क्या बचा है, वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। चलो आ जाओ हम लोग भी ट्रेडिंग के डेबिट का थोड़ा शेयर करके आते हैं। और एक बात और बताना भूल गया, क्या, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट साथ साथ सॉल्व करना, इससे आपका टाइम बचेगा और बोर्ड में आपको टाइम की बहुत कीमत होती है। 180 मिनट में 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ सॉल्व करना, मेरा तो यही मतलब रेफरेंस रहता है कि दोनों साथ में सॉल्व करो, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कर लेना। वेजेस कितना है, 800 रुपये है, और इसके ऊपर स्टार मार्क भी है, तो स्टार मार्क क्या है, आउटस्टैंडिंग, वही वाला एग्जांपल, आपको कॉलेज वाला फीस भरना ही है, तो ऐड होगा आउटस्टैंडिंग, कितना है 200 रुपये है यार, मार डाला इसने भी, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रखा है, जा भिखारी था क्या छिपरा मेमोरी सा। सैलरी किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो जाने दो। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल असेट्स। अभी आप बोलोगे मुझे आज तक बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल नहीं मालूम चला क्या होता है, और मतलब किसी से आप पूछोगे ना बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल क्या होता है, तो वो लोग बोलेंगे देख भाई ज़्यादा दिमाग लगा मत, डेटर का ही दूसरा नाम होता है बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर का ही दूसरा नाम होता है बिल्स पेएबल। तो भाई इतना वो मतलब उनका एक तरह से बोलना सही होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, जब हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इतना उसको इतना रगड़ के पढ़ेंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। अभी क्या था, बिल्स रिसीवेबल था ना, 1 सेकेंड, 14,400 40,400 बिल्स रिसीवेबल 14,400, इसलिए कुछ चीज़ें इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, मैं कुछ चीज़ें का सम तो सॉल्व कर ही रहे हैं ना, आप क्या और क्या लोगे। खरेज आउटवर्ड किधर जाएगा आप बताओ, खरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के अकाउंट के क्रेडिट में, सेल्स में हो जाएगा लेस। चलो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में के क्रेडिट में लिखो बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट है कितना, फटाक से उसको भी देखो, सेल्स का अमाउंट है 1,20,000, लेकिन कहानी की बात तो ये यहाँ पे भी एक स्टार है, तो क्या है, इसने 2,000 रुपये का मशीनरी बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस सोल्ड मशीनरी, कितने का बेचा था, 2,000 रुपये का, 1,20,000 में से 2,000 अगर सब माइनस करो कितना बचेगा, 1,18,000, सही बोला। अब 1,18,000 में से फिर माइनस करो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है, खाली 500 दिया है,
1,18,000 में 500 को करो माइनस, कितना बचेगा? 1,17,500। ओके, अब बढ़ जाए आगे और क्या, पीछे जाएंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या है? एसेट्स है। तो चलो एसेट्स साइड में, बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाओ। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। कैश इन हैंड, हाउ मच रुपीज कैश इन हैंड? 4,000 रुपया दिया। कितना दिया है? 4,000 दिया। कैश एट बैंक निकालते हैं भाई, दिक्कत क्यों ले। तो कैश एट बैंक 47,000, 47,000 है। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। टू ओपनिंग स्टॉक, देखो एक लाइन इसी के लिए मैं छोड़ के रखा था। टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना है बोला? 17,800। 17,000, 70 नहीं। ट्रेड एक्सपेंस, देखो यहाँ पे तो आप कैमरे में देख रहे हो कि यहाँ पे पीस लेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जी नहीं, ऐसा काम मत करना। समझो ट्रेड एक्सपेंस कई प्रकार के, कभी कभी बोर्ड में घुमा घुमा के पूछता है। कैसे? अगर मेरी बात एकदम कान ऑन सब खोल खाल के सुनना। ट्रेड एक्सपेंस के साथ 2 कंडीशन होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करें तो अगर ट्रायल बैलेंस में वनली ट्रेड एक्सपेंस दिया है और कोई भी एक्सपेंस उसके साथ नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए छिपरा मनीषा, केवल यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंस है और साथ में कोई और एक्सपेंस, अन्य एक्सपेंस नहीं दिया है। एग्जांपल जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऐसा एक भी एक्सपेंस नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, जैसे इसमें जा रहा है। कोई दिक्कत? अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ कोई और एक्सपेंस दिया है, जैसे एग्जांपल जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस वर्ड आगे रहना चाहिए ही चाहिए, तो उस कंडीशन में ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बात याद रखना, जो ज़्यादा होशियार बनता है वो इसी में जाता है, इसी के लिए ज़्यादा होशियार नहीं, उतना रहो कि काम चल जाए। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। बिल्डिंग अपना भाई एसेट्स है, जो फिक्स एसेट्स था ना। आ जाओ बिल्डिंग में। हाँ, उम्मीद है कि आपको ट्रेड एक्सपेंस की सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। बिल्डिंग 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 कितना है? 20,000 है। 20,000 का 5% कितना होता है? ये तो कोई भी बता देगा, छोटा बच्चा ही बता देगा। 20,000 का 5% 1,000 रुपया होता है। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 1,000 रुपया होता है। 20 में से 1 गया तो कितना बचा? 19,000। डेबिट बैलेंस हो गया। अब क्रेडिट बैलेंस में चलते, सेल्स हो गया। रेंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में जाएगा। बोलने का एकदम गला दिख रहा है। चलो सेल्स परचेस रिटर्न हो गया। क्रेडिटर इधर पहले कैपिटल लो, छोड़ो सब, कैपिटल अकाउंट लो। सबको मार दो गोली, पहले कैपिटल लो। पहले छिपरा का लो, छिपरा 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 छिपरा। कितना है दिया? 90,000। फिर ले लो मनीषा, मनीषा लोगे? हम लोग इतने एक लाइन की छोड़ रहे भाई, रुको। चलो मनीषा इधर ही ले आओ। मनीषा कितना है? 30,000। इसको बाहर करते हैं हम लोग। 1,20,000 होता है। अब इधर ले लेंगे करंट अकाउंट, ठीक है। हाँ, मनीषा छिपरा, इसका बैलेंस बाद में लेंगे। देखो ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का छिपरा मनीषा है, तो मैंने इधर करंट अकाउंट बना कर रखा हूँ, दिखाता हूँ। इसका बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन होगा। एक किधर दिया? क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। किधर होगा? क्रेडिट में। छिपरा के नाम के आगे छिपरा का ब्रॉड डाउन होगा। हम मनीषा के आगे मनीषा का ही होगा। 5,000, 3,000, ठीक है। समझ में आया? अब देखो,
बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो एक लाइन छोड़ के लिखो इधर। एक लाइन क्यों छोड़े, कुछ इसके पीछे रीजन है। जी हाँ, थोड़ा दिखने में किसी को अच्छा लगेगा कि भाई चलो इसने लाइन छोड़ के लिखा है। कितना 9,000 है, 9,000 है, ठीक है। डिस्काउंट उधर जाएगा, क्रेडिटर आएगा 38,500, क्रेडिटर 38,500 और इधर का आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उधर अभी जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में किया ना, तो उससे सारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वाले इधर आएंगे। फर्स्ट ले लेता हूँ वेजेस का, कितना था, 200 रुपया था। देखो इधर एडजस्टमेंट में दिया भी 200 और सैलरी भी दिया 500, तो सैलरी भी ले लो। 500 5 2 700 हो गया सैलरीज। आपको 700 रुपया ये महीने इस साल का अगले साल भरना है। ओके, इतना ख़त्म हुआ। अब चलो, अब क्या करना है। अब ट्रायल बैलेंस सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का छोड़ के बाकी सब हो गया। अब देखो क्या देखोगे, देखो क्या देखो एडजस्टमेंट। देखो पार्टनर गुड्स लेके जा रहा है, गुड्स चल गया, गुड्स नुकसान हो गया, ऐसा कुछ लफड़ा वाला मैटर है क्या? नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखो तो सीधा। अगर है तो वो लिखो, नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक लिखो सीधा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है, 37,000। अब एक बात बताओ, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा? तो भाइयों बहनों इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है डेबिट के तुलना में। ठीक है, इसको प्लस कर लो। 500 आ जाएगा इधर, 7 7 14, 3 1 4 1 5, 1,54,500 मतलब 1,54,500। ओके, 1,54,500 होता है। कंफर्म, इतना कोई डाउट तो नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बहुत इजी है। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसको प्लस करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्लस करेंगे। देखो कैसे, 0 0 8 में मैं क्या जोड़ूंगी, 5 आ जाए। तो 8 में आप बोलोगे 3 घटा दो, नहीं भैया जो जोड़ना है। तो 8 में 7 जोड़ो, 8 7 आ गया, लास्ट में 5 एक गया खैरी, 7 1 8 4 12 1 13। 13 में क्या जोड़ू कि 14 आ जाए। तो 13 में 1 जोड़ूंगा, 13 1 14 गया कैरी, 5 1 6 1 7। 7 में ऐसा क्या जोड़ू कि 5 आ जाए। तो 8 जोड़ू, 8 8 8 8 8 8 8 7 15 हो गया मेरा। इस पूरा जोड़ के देख लो, यही आ रहा है। मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, 81,700। आंसर चेक करते हैं। डिक्टो मेरा ही तो छापा है, मेरा। ठीक है, अभी इधर क्या है, कैरी डाउन। इधर क्या होगा, ब्रॉड डाउन। तो सीधी सी बात है, चलो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 81,700, 81,700। ठीक है, अब फटाफट जो एंट्री बची उसको मारो और सब करो टैली। अब आ रहा है नींद, अब चाहूँगा मैं भी घर पे, तुम भी जाओ अपने घर पे। नहीं तो बहुत टाइम पास हो गया। चलो देखते हैं कैसे देखा जाए। डेटर की एक एंट्री बची थी आरडीडी वाली, तो यहाँ पे ले लो। टू आरडीडी कितना था, 840 रुपये। इधर देखे थे ना, परचेस हो गया। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन की एंट्री बची है, तो फर्नीचर जितने भी डेप्रिसिएशन वाले आइटम है उसको इधर ले लो। टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन में लगाया था, मशीनरी के ऊपर लगाया था, बिल्डिंग के ऊपर था लगाया। मुझे तो ये 3 का ही याद आ रहा है, और भी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया। चलो इसका वैल्यू देख लेते हैं। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1925, इसका 2,900, मशीनरी का, बिल्डिंग का 1,000 रुपये। फटाफट लिखो, मशीनरी का 1925, इसका कितना है, 2900 है, इसका 1,000 है। प्लस करके तीनों का वैल्यू के साथ बाहर निकाल दो। 2 5 9 9 18, 2 1 3 1 4 1 5, 5,825 रुपया होता है। हो गया क्या, हो गया। देखो डेटर हो गया, परचेज, फर्नीचर, मशीनरी, वेजेस का हो गया, सैलरी बचाया। टू सैलरी कितना है, सैलरी 3,500, और उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग भी है 500 रुपया। इधर हो जाएगा 4,000,
ऐड आउटस्टैंडिंग। कभी भी यहाँ पे देखो बहुत लोग ओवर स्मार्ट अपने आप को समझते हैं। आउटस्टैंडिंग को इस तरह लिखेंगे, उस ऐसा है आउटस्टैंडिंग, ये रॉन्ग है कम्प्लीटली। ऐसा करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा लिखो आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और डिस्काउंट बचा है, टू डिस्काउंट कितना 800, टू डिस्काउंट 800 दिख ले रहा है ना। बिल से रिसीवेबल हो गया। खैरेज आउटवर्ड कितना 1000 रुपये दिया, टू करेज आउटवर्ड 1000, ठीक है। पोस्टेज 500 है, टू पोस्टेज 500। कैश इन एंड कैश एट बैंक हो गया। इंश्योरेंस 2000 है, टू इंश्योरेंस 2000। ओपनिंग स्टॉक हो गया। ट्रेड एक्सपेंस बचा था, टू ट्रेड एक्सपेंस आप 1500 है। वेयर हाउस रेंट 2500 है, 2500 टू वेयर हाउस रेंट 2500 है। एडवर्टाइजमेंट 1000 रुपये है, टू एडवर्टाइजमेंट सेल्स हो गया। रेंट बचा था, रेंट 1800 है ना, तो इसके क्रेडिट में जाएगा। इनकम में बाय रेंट 1800 हो गया। क्रेडिटर हो गया। रिटर्न डिस्काउंट कितना 500 बचा है। बाय डिस्काउंट 500। बिल्स पेबल कैपिटल पे स्टार मार्क का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हुआ है। चलो आ जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस पे लगेगा, छिपरा और मनीषा पे लगेगा। छिपरा एंड मनीषा कितना है 5% है। 90,000 का 5% कितना होता है 4500। मनीषा का 5% 30,000 का 5% 1500, यही होगा, यही है। प्लस करो बाहर आ जाएगा 6000। इसकी एक एंट्री यहाँ पे हुई और एक एंट्री पार्टनर करेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। वो भी देख लो, इधर है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। छिपरा का कितना था 4500 था। मनीषा का 1600 था, कितना 1500 था, ठीक है हुआ। और कुछ बचा क्या, अब एडजस्टमेंट चेक करो फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री, एक बैलेंस शीट वाली बची है, यहाँ पे करो क्लोजिंग स्टॉक कितना है दिया 37,000, ठीक है हुआ। ठीक करते चलो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मशीनरी डेप्रिसिएशन हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट 1% कमीशन नहीं हुआ है, तो इसको चलो पहले करो। 2 कमीशन लिखो यहाँ पे। किस किस का नाम, छिपरा मनीषा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, इधर देखो, इधर जहाँ मेरी उंगली है 81,700, तो 81,700 मतलब 81,700। इधर देखो 81,700 का 1% कितना होता है 1%, तो सीधी सी बात है 81,700 का 1% 817 रुपये यानी 870 रुपीज़ होता है। तो 817 इस तरीके से हो गया। प्लस के बाद करो 1634 होता है, 1634 रुपीज़ होता है, ओके। और इसका एक एंट्री जाएगा इधर पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन। ज़्यादा समय दोस्तों नहीं लगेगा, केवल 5 मिनट रुको। 5 मिनट में आप भी जाओ अपने घर, मैं भी जाऊँ अपने घर, ओके। आप तो अपने घर पे होंगे, आप कहाँ जाएंगे, मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा। 817 हो गया। अब एडजस्टमेंट देखते चलो फटाफट। हो गया एंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट का भी, कैपिटल का भी, आउटस्टैंडिंग का भी हो गया है। देखो इधर है और उधर हुआ। RDD का एक इधर और एक इधर, मतलब हो गया अपना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, जो भी निकलेगा अभी तो मालूम चल जाएगा आपके सामने ही।
क्या निकलेगा मित्रों? नेट प्रॉफिट। देखते हैं, आप बताओ, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है? मेरे हिसाब से तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट ही ज़्यादा है। ये क्या करो, पूरे क्रेडिट को प्लस करो और लिखो इधर। चलो मैं प्लस करके लिखता हूँ आपके सामने ही। कैसे प्लस करेंगे देखो, 0 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 8 7 15 5 20 0 2 क्या कह 2 2 4 और 84,000 कितना हो गया? 84,000 84,000 रुपया हो गया। और इधर लिखोगे छिपरा, इधर लिखोगे मनीषा, इधर लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, चलो नेट दिखा नहीं गया, देखो ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट छिपरा मनीषा। अब करना क्यों कुछ नहीं, सबको प्लस करते हुए चलो, ये डेबिट बैलेंस कुछ। चलो आ जाओ मेरे साथ, दिमाग तेज करो। 5 5 5 5 5 5 5 4 9 9 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए? तो भाई एक जोड़ो, 9 में ऐसा 1 जोड़ोगे, 9 1 10 हो गया। एक गया कैरी 4 4 2 6 6 6 6 6 3 9 1 10। इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी ये 0 आ गया। फिर गया एक कैरी 8 1 9 8 8 16 16 8 24 24 10 34 34 10 34 5 39 39 39 39 39 6 45 45 प्लस 1 46 46 में ऐसा क्या जोड़ो कि 0 आ जाए? तो 4 जोड़ो, 46 प्लस 4 50 यानी 50 रुपया। 5 गया है खैरी 5 5 10 4 14 14 15 15 2 17 18 2 20 21 21 6 27 27 1 28 28 में ऐसा क्या जोड़ू कि 4 आ जाए? तो 28 में मैं जोड़ूंगा 6 28 6 34 आखिरी में आ गया 4 3 चला गया कैरी। अभी 3 में ऐसा क्या जोड़ू कि आ जाए 8, तो 3 में 5 जोड़ूंगा, 5 3 8 हो गया 56,401। यही मेरा नेट प्रॉफिट है क्या? यही है। एक बात भूलो मत, अपने को कैपिटल रेशियो पे बांटना है। तो बोलोगे अभी ये भी लफड़ा क्या? ये भी लफड़ा है। तो कैपिटल कितना दिया? 90,000 और 30,000। तो कैसे बटेगा देखो, पूरा 0 काट दो, पूरा 0 काट दो, तो कितना मिला? 9:3। ओके, इसको सॉल्व करो। 3 1 जा 3 3 जा, मतलब मुझे 3:1 मिला, 3:1 मिला। अब मैं छिपरा उपरा का निकाल के आपको पिछले पेज पे बताता हूँ बढ़िया से। इधर सब कुछ छिपरा का है, हम लोग का रेशो कितना था? 3:1 छिपरा का। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 56,401 56,401 मल्टीप्लाई 3 + 1 4, तो 4 3/4 इस तरीके से होता है। और मनीषा कैसे होगा? नेट प्रॉफिट इतना ही 56,401 और 1 + 3 होता है 4, तो 1/4। ओके, सॉल्व करो इसको। देखो 4 1 जा 4 4 4 1 जा 4 बचा 1 4 4 जा 16 4 1 जा 4। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। 0 1 था, फिर 0, ये 0 0 ही चला जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। इसको 3 से करते हैं मल्टीप्लाई। 4 है, 3 1 जा 3 0 3 जा 0 4 है, 4 3 जा 12 1 6 3 जा 18 1 17 19 91 का कैरी। 3 5 जा 51 60। सॉल्व करो। 4 4 जा 60 4 2 जा, देखो 4 4 जा 4 2 जा 0 4 3 जा 12 0 चला जाएगा ऊपर, फिर इधर डॉट 1, मतलब पॉइंट में आ रहा था, मैं 4 2 3 0 1 ले लिया। अब इधर लिखो 4 2 3 0 1। इसमें क्या जोड़ोगे? देखो 1 है 0 + 0 3 1 4 2 है 4 2 6 1 4 1 0 0 और ये भी देखो 1 4 1 0 0, मतलब सेम आ रहा है जोड़ने के बाद। मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करो पार्टनर करंट अकाउंट में, तो इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 42,301 और 40,100 रुपीज़। ठीक है, बस 2 मिनट पूरा इसको प्लस करो।
7 1 8 5 14 8 5 13 1 14 1 करती 3 1 4 1 5 4 9 1 7 1 8 1 ओके 5 8 5 13 13 3 16 16 1 5 1 6 4 10 10 2 12 5 तो दोनों तरफ 52,680 रुपीज़ 19,417 रुपीज़। ओके समझ में आया ये कैसे नहीं निकला। इधर क्या होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बस दोस्तों 2 मिनट और अब सम हो जाएगा आपका टैली, इधर ही हो जाएगा 19,417। इधर कैरी डाउन है तो यहाँ पे होगा ब्रॉड डाउन, सेम है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। पूरा आपको फॉर्मेट करके दिखाना पड़ता है ना। 52,618 19,400। अभी जो दोनों का जो बैलेंस है छिपरा मनी था, इसको ट्रांसफ़र कहाँ करोगे, करंट अकाउंट में। ये जो जहाँ जो जगह छोड़ के रखा था ना इसी के लिए, यहाँ पे करो 52,618 19,417 दोनों को प्लस करके कारोबार हो जाएगा 72,235 रुपीज़। प्लस करके आप चेक कर लेना, मैं प्लस करके चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब बैलेंस शीट आ गया पारी करने का, टैली करते हैं बैलेंस शीट को टैली। चलो 5 आ गया, 3 + 0 3 7 5 12 1 गया कैरी 9 9 2 11 1 12 8 20 2 3 2 5 2 7 एक मिनट को कुछ तो गड़बड़ है नहीं 7 2 9 3 12 12 2 14 14 14 14 14 1 1 2 2,40,000 235 अभी देते इधर 5 7 6 13 1 गया कैरी 5 1 6 1 7 1 8 8 6 12 12 12 2 1 चला गया कैरी 7 1 8 8 6 14 14 5 19 4 23 4 27 27 7 34 34 1 34 9 43 43 7 50 0 5 गया कैरी 5 2 7 3 10 5 15 1 16 4 20 1 21 3 14 20 24 देखो 2,40,235 2,40,235 मतलब मेरा यहाँ पे बैलेंस शीट होता है टैली डिक्टो। आंसर भी आ गया सेम। इसी के साथ आप लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 होता है ख़त्म। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, आज का लेक्चर हो जाए दी एंड। इतना है ट्रेडिंग अकाउंट ले लिए, ये है इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिए, ये भी ले लो। अब इसके बाद क्या लोगे, पार्टनर करंट अकाउंट भी ले लो, ले लिए। अब बैलेंस शीट का यहाँ पे ले लो। ओके फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग का छिपरा मनी से कसम होता है ख़त्म और चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट भी होता है ख़त्म। कुछ भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 या तो 3 कोई भी एक चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।